कर्नाटक जिला उड़पी मलपे थाना हदूद में एक ही कुंबे के कुल 4 अफराद को बेरहमी से कत्ल करके फरार होने वाले वहशी मुलजिम को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसे कल बेलगाम से धर दबोचने के बाद पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया था। गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाला इंकिशाफ ये हुआ है कि मुलजिम कोई और नहीं बल्कि मकतूल एयर होस्टेस आइनास के साथ ही काम करने वाला केबिन क्रू है, जिसने अपनी साथी आइनास के साथ ही उसकी माँ, बहन और मासूम भाई तक को भी निहायत बेदर्दी और वहशियाना तरीके से मौत के घाट उतार दिया। मीडिया से बातचीत करते हुए जिला एसपी डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया कि तकनीकी शवाहिद और दीगर सबूतों की बुनियाद पर महाराष्ट्र सांगली के रिहायशी प्रवीण अरुण चोगले नामी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो इतवार सुबह मलपे के नेजार ग्राम में वाक़ घर में घुसकर हसीना, अफनान और आइनास समेत 12 साल आसिम को कत्ल करके फरार हो गया था। मजीद नामानिगारों के सवालों का जवाब देते हुए एसपी ने कहा कि मुलजिम प्रवीण इंटरनेशनल फ्लाइट पर केबिन क्रू के तौर पर काम किया करता है और पिछले कुछ सालों से बेंगलुरु में ही अपनी बीवी बच्चों के साथ रिहाइश पसीर था। ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಒಬ್ಬರು ಸಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅರುಣ್ ಚೌಗ್ಲೆ 39ರಲ್ಲಿ 40 ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಂಡ ಶಿಸ್ತು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಈಗ ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಈಗ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅವ್ರದ್ದು ಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಲೆಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ವೆಪನ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಅಂತಿಮ ವರದಿಯನ್ನು ಬೇಗ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ. इस मौके पर कत्ल की वजूहात और मोटिव से मुतालिक पूछे जाने पर एसपी ने कहा कि इसके पीछे 2 से 3 वजूहात हो सकती है, जिसे फिलहाल तस्दीक किए बगैर बयान नहीं किया जा सकता है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि प्रवीण असल में अपनी साथी आइनास को कत्ल करने के लिए पूरी मंसूबाबंदी के साथ ही आया था, लेकिन अपने पीछे कोई सबूत और शवाहिद न छोड़ने के गर्ज से घर में मौजूद दीगर लोगों को भी कत्ल करता चला गया ताकि उसकी कोई पहचान न कर पाए और वो पुलिस की गिरफ्त से बच निकलने में आसानी से कामयाब हो जाए। As per his confessional statement, he went to attack one person and on the bit of rage when others tried to stop him, he attacked the other people personnel also. But this is his confessional statement. We have to verify the details. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇದ್ದದ್ದು ಅವರು ಐನಾಸ್ ಎಂದು ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ. मुलजिम प्रवीण को अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 14 दिनों के लिए मुलजिम को पुलिस तहवील में भेज दिया है और अब पुलिस मुलजिम से मजीद पूछताछ करके पूरे मामले की गहराई से तहकीकात करेगी और कत्ल में इस्तेमाल हथियार बरामद करने की भी कोशिश की जाएगी। गर्ची प्रेस मीट में सहाफियों के मुताबिक सवालों के जवाबात अभी तस्दीक न होने का हवाला देकर एसपी की जानिब से नहीं दिए गए हैं, लेकिन मारूफ न्यूज चैनल द इंडियन एक्सप्रेस के वेब पोर्टल पर शाये खबर पर भरोसा किया जाए तो मुलजिम प्रवीण शादीशुदा और 2 बच्चे होने के बावजूद भी फ्लाइट पर मुसलसल सफर के दौरान अपनी नौजवान साथी एयर होस्टेस के साथ गहरे ताल्लुकात उस्तवार कर रखे थे और उसे लेकर वो हद से ज्यादा पॉजिटिव था। यही वजह है कि वो किसी बात से नाराज होकर आइनास का कत्ल करने उसके घर पहुंचा था और घर में मौजूद सभी अफराद को चाकू घोंपकर मौत के घाट उतार दिया, जिसकी वजह से पल भर में पूरा का पूरा घर उजड़ गया। बहरहाल कत्ल के पीछे वजह जो भी रही हो, लेकिन कत्ल किसी भी तनाज़े का हल हरगिज नहीं हो सकता। मिल बैठ कर बातचीत करने से और संजीदगी के साथ गौर व खौज करने से कठिन मामले को भी बआसानी हल किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, साहिल ऑनलाइन न्यूज।